हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ईश्वर की कृपा से अच्छी हूँ। आपका मेरे चैनल में स्वागत है अनुदीप ब्लॉग में। तो आज कुछ नई चीज़ के साथ आपका स्वागत करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? कल सुरभि का एनिवर्सरी था, फिर आर्यन गया था। और गाइस, खुशी को देख लो, आजकल खुशी बड़ी हैंडसम बन के आती है, हाय। मतलब ब्यूटीफुल। इनके ये इनके प्यार का निखार है। और गाइस, मैं अभी भी नहा के आई हूँ। तो अभी मेकअप नहीं करी हो? नहीं तो मेकअप तो मैं वैसे भी नहीं करती हूँ। कर लेना। तुमने तो मुझे बस बदनाम कर रखा, तुम जैसे लोगों ने। कैसे बदनाम है? कोई बदनाम होती है? मेकअप कर लो। और चाय किसी ने पी नहीं है। गौरी को बोला, आज बहुत मन कर रहा है कि हम गौरी के हाथ की चाय पिए, पर मैंने बोल दिया कि गौरी बिल्कुल कड़क चाय बनाने की ज़रूरत नहीं तो कोई नहीं पिएगा। गौरी क्या करती है, पत्ती डालती है तेज, दूध, मतलब पत्ती ठोक के दूध रोक के। मैंने बोला पत्ती रोक के डालना, दूध ठोक के डालना। सो गाइज, मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो मैंने मंगाया था, लेकिन मैं बहुत टाइम से डाल नहीं पाई हूँ। खुशी, जरा ना वो वाली लाइट जला देना, ट्यूबलाइट दिखाई नहीं दे रहा ना। ये देखिए सामने, ये देखिए जियोडानी की सीसी क्रीम SPF 35। अब मैं इसका आपको दिखाती हूँ रिव्यू हैंड टू हैंड। ज़रा गौरी को मैं आवाज़ देती हूँ कि गौरी फ़ोन को पकड़ेंगी तभी मैं आपको दिखा सकती हूँ, तभी क्लियर नज़र आएगा। बहुत 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 अच्छी है, मैंने यूज़ किया इसको, बट इसकी क्वांटिटी ना मतलब थोड़ा कम ही आती है। कहने का मतलब है, जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वो कम क्वांटिटी में लगते हैं। और MRP इसकी 1299 है। ये जो आप इसे लेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे लिखा होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस पैकेजिंग में आता है, देखिए इस पैकेजिंग में आती है ये। और इसके MRP रेट यहाँ पे भी है, ये देखिए आप, ये इस पैकेजिंग में आती है। पैकेजिंग भी इसकी बड़ी सुंदर सी है। तो अब मैं दिखाती हूँ इसका रिव्यू आपको। सबसे बड़ी बात तो इसको लगाने के बाद आप, ये SPF 35 है तो कोई भी मतलब सन प्रोटेक्शन की कोई भी अदर क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इसीलिए है ये। और आप इसको डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद फेस पे ग्लो बना रहता है, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ फाउंडेशन टाइप में या कुछ लगा रखा है, नेचुरल ग्लो रहता है। जब स्टार्टिंग में आप लगाएंगे तो जैसे जैसे 2 मिनट 3 मिनट फिर आधा घंटा, जैसे जैसे समय बीतेगा एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है वो बहुत अच्छे से स्किन में। और रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है इसका, बहुत बहुत अमेजिंग है। और इससे ना जो फाइन लाइन हल्की सी होती हैं और ये माथे पे जो आ जाती है वो सारी ख़त्म भी हो जाती हैं। मतलब अगर इसको डेली बेसिस में आप यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म भी हो जाती है। मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट मतलब यूज़ कर चुकी हूँ। ऑरिफ्लेम की, जियोडानी के, आप चाहें तो मेरा पूरा जो किट है मेरी पूरी इसी की है। ये देखिए, मैं बाकी डिटेल में तो आपको बाद में ही दिखाऊंगी, क्योंकि आज तो मैं केवल इसी का दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए सारे जियोडानी के हैं मेरे पास। ये सारे देखो जियोडानी के हैं। सो गाइस देखिए, और इसको ना, हाँ मतलब थोड़ा ऊपर करना बेटा। इसको मैं कितनी क्वांटिटी में ले रही हूँ आप देख सकते हैं। देखिए मैंने ज़्यादा ही ले लिए गाइस। और इसमें 2 कलर आते हैं, एक आता है नेचुरल और एक स्किन के अकॉर्डिंग, उसका मुझे नाम याद नहीं, मैं बता दूँगी। हर उसका कोड होता है। ये देखिए गाइस, अब देखिए आप, ये देखिए और ये देखिए, फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको, आ रहा है ना? ये देखिए, ये देखिए, कोई कोई भी चीज़ कितनी भी गहराई से देख लीजिए आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा सेम ऐसे। और आप इसे देखिए, ये कितना अजीब सा लग रहा है, देखिए
और इसमें जो मेरी नस थी ना वो भी थोड़ा कम शो कर रही है, देखिए। तो मैंने इसका रिव्यू इसलिए दिया है क्योंकि आज मैं इसको लगा के कहीं जाने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए और हल्का सा टचअप करूँगी, तो आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको। यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाई दिया है, मतलब बहुत अच्छा सा मतलब इसका रिज़ल्ट है। और गाइस पता है इसकी क्वांटिटी भी ना मतलब इतनी कम है ना कि लगाते हुए बस ऐसा लगता है जल्दी से ख़त्म ना हो जाए। खैर मैं तो मज़ाक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जियोडानी के फाउंडेशन भी हैं और सीरम भी है। इतना इसका अमेजिंग रिज़ल्ट है, और आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ऐड कर रही हूँ कि नहीं भाई मैं तो ऑरिफ्लेम का प्रचार कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई भी चीज़ पर्सनली बहुत अच्छी लगती है या मतलब कि मेरे को शूट कर रही है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, अच्छी साबित हुई है और कम प्राइस में है। वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि 1299 की थी, लेकिन मुझे 50% डिस्काउंट में मैंने ली है ये, क्योंकि जब ऑरिफ्लेम के ऑफ़र निकलते हैं तो मैं औरों को भी जो मेरे से टच में उनको भी मैं बता देती हूँ, तो मेरे से मंगवा लेते हैं, और मैं तो ले ही लेती हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो मैं ये सोच रही थी कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है या मैं मतलब बहुत ही अच्छी है और लेनी चाहिए, तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी क्यों ना शेयर करूँ, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। और भी चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे जैसे मैं उनको यूज़ करूँगी तो उनका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और ना गाइज़ इसकी एक ये न्यू लॉन्च हुई है, ये देखिए, ये भी जियोडानी गोल्ड की सीसी क्रीम है, SPF 30 UVA प्रोटेक्शन वाली है। तो मेरा मन है कि मतलब कि ना इसको भी मैं लूँ, क्योंकि ये स्पेशली ग्लोइंग के लिए, मतलब ये उससे भी ज़्यादा ग्लो करेगी। ग्लो तो वो भी करती है क्योंकि मैंने यूज़ की है वो, बट मेरा मन है कि मैं इसको भी लूँ। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है नेचुरल हेल्थी ग्लोइंग स्किन, मतलब मेरा मन है। तो जैसे ही मैं इसको लूँगी तो इसका भी ना रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? अगर आपको लेनी हो, जो मेरे टच में हैं वो तो लेते ही हैं, जैसे मेरी दीदियाँ हैं और मेरी फ्रेंड्स हैं या मेरी जो देवरानी लगती हैं वो तो लेती ही हैं, लेकिन अगर आपको भी मतलब लगता है कि हाँ लेनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस मैं रोटी बना चुकी हूँ, क्योंकि फिर मुझे रोटी बनानी थी, सीताफल की सब्ज़ी मैं बना चुकी थी। ऑलमोस्ट मैंने किचन साफ़ कर दिया है, बर्तन पड़े हुए हैं वो मांजने हैं। और आज मेरा गाइस इतना गंदा वाला गाइस मेरे को एसिड बन रहा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, मैंने चाय भी नहीं पी। आज मैंने एक रोटी खा ली, वही मेरे लिए इतना जहर बन गई है। तो मैं अब इनो ले रही हूँ, इनो लेके फिर मैं तैयार होके बस जाऊँगी। मैं तैयार ही होने जा रही थी, तभी ये ऑरिफ्लेम का पार्सल आ गया। तो मैं अभी आप इसको ओपन करके आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर करके मंगाया है। सो गाइस करो बेटा, ओपन करो। क्लियर नज़र आ रहा है आपको? ये लीजिए, मैंने लाइट ऑन कर दी है ताकि मेरी फैमिली को पूरी तरीके से नज़र आए। थैंक यू फॉर ऑर्डर। मैंने बहुत टाइम बाद कुछ ऑर्डर किया था, क्योंकि ये गाइस इसके ना साबुन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अमेजिंग है। एक मिनट बेटा। तो मैंने ना ये 2 मंगाए हैं, क्योंकि मैं फ़िलहाल में ना फ़ेस वॉश मैं यूज़ नहीं कर रही। मुझे ये टेस्ट करने थे साबुन, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट लगा, तो फिर मैंने ये मंगा लिया। इसकी क्रीम भी मंगाई है मैंने, और मेरा फेस इससे बहुत अच्छा हो गया। मतलब कोई दिक्कत तो हुई नहीं, साथ में अच्छा और हो गया। ये देखिए, एक मैंने ये क्रीम मंगाई है हनी, ये इसी उसकी मिल्क एंड हनी की गोल्ड में। इसका रिव्यू लोगों के मुंह से बहुत अच्छा सुना, तो मैंने सोचा मैं भी मंगा लेती हूँ। ये हैंड एंड बॉडी क्रीम है, ये देखिए। और ये कितने की आई है, ये देखिए, ये 849 की आई है। 20% हमें डिस्काउंट मिला है इसमें, मतलब 10% कैशबैक और 10% ऑफ़र होता है। और 2 क्रीम, और ये
मैंने मंगाई थी यूवी डे शील्ड SPF 50। मतलब मैं ना बाहर जाती थी ना गाइस, तो जो मैं अपना स्किन केयर यूज़ करती हूँ ना, वो SPF वाला नहीं है, तो मैंने सोचा ये मंगाती हूँ और इसको ट्राई करती हूँ क्या है। बट गाइस मैंने सोचा था कि थोड़ा बड़ी होगी ये, पर ये तो बड़ी छोटू सी है। और ये दिखाना, ये भी ऑर्डर की थी क्या मैंने, मुझे पता ही नहीं था गाइस, ये भी मैंने ऑर्डर कर दी पीच ग्लो परफेक्टर, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक है और वो ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन ये ऑफ़र में आ रहा था तो मैंने सोचा मैं इसको मंगा लेती हूँ, क्योंकि ये इतना अच्छा है। मेरी दीदियाँ भी ना 2-2 3-3 मंगा रखी हैं पहले से एडवांस में ही। बहुत अच्छा है ये। इसको ना ज़रा खोल के दिखाना गौरी। लेकिन छोटी उसके ना धमाके बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे। इसकी MRP देखना ज़रा गौरी, उसमें साइड में होगी शायद। ये रही बेटा, उसमें कहाँ देख रहे हो, ये रही, इसमें भी ये देखिए। ये देखिए गाइस, 899 रुपये इसकी MRP है और ये इतनी छोटू सी आई है। बट इसका ज़रूर अमेजिंग रिज़ल्ट होगा, क्योंकि ऑप्टिमल्स की मैं स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। तो चलिए वो तो आपको पता चल जाएगा, मैं शेयर करूँगी आपके साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। और अब हम चल रहे हैं तैयार होके। तो गाइस मम्मी फाइनली रेडी हो चुकी है। ये देखिए, और गाइस मेरा ना ये देखिए ऑक्सफोर्ड ज्वेलरी का, ये देखो कितना कैसा लग रहा है, बताना गाइस। ये बहुत 13 साल पुराना है, क्योंकि प्रियाशा 13 की कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट भी 14वीं में लग गई है, 14 की होने वाली हूँ अब। हाँ, तो मतलब जो भी है 12-13 साल हो बस गए। गाइस अभी भी इसकी चमक नहीं गई है, और नहीं गई। और ये क्योंकि मम्मी से कॉटन में लपेट के रखते थे। कुर्ता फाइनली मैंने पहन लिया, जो प्रियाशा ने पहन के दिखाया था। बताना कैसा लगेगा, लगाया है। और गाइस मम्मा के साथ जा रही हूँ मैं, मेरी तबीयत सही नहीं है गाइस। हम सिर्फ हम लोग ही होंगे और कोई नहीं होगा। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ, दीदी और मम्मी बात करते करते चल रहे हैं। हम तो खुश होते हैं। नहीं, आंटी की गैस हाँ कुछ मत मंगाओ। अभी मुंह दिखाई करने के लिए दीदी ना, हम तो 8 बजे आएंगे। मेरे ससुर सही सलामत ये चीज। हाँ, वो सच समझने लगते हैं ना इन सब चीज़ों को। मम्मा मम्मा दी नंबर लीजिए, उसमें तो लिख दीजिए। तो गाइस हम चल दिए फिर यहाँ से। सो गाइस फाइनली मैं यहाँ तोल वाले कपड़ों के यहाँ आ गई थी, जिनके यहाँ पे भी मैं परसों आई थी। गाइस इतना अच्छा, इतना बढ़िया वाला स्टॉक आया हुआ है। ये देखिए सीक्वेंस देखिए, गांधीनगर में गाइस ये वाला सीक्वेंस मैं पता करके आई थी। सॉरी मैं नहीं पता करके आई थी, चारू पता करके आई थी। 450, पता नहीं 400 रुपये मीटर था। ये यहाँ पे मात्र 200 रुपये मीटर मिल रहा है। और गाइस ये वाइट वाला जो कपड़ा है, और वाइट कलर का, ये शायद 150 रुपये मीटर था। पिंक कलर का जो पड़ा हुआ है ये 70 रुपये मीटर है, और अलग अलग रेट के थे। और रोज़ी कलर का एक मैंने और मतलब निकलवाया था, रेड कलर का, आप देख सकते हैं। ये निकाल जो रही खींच के, ये फिरोज़ी सीक्वेंस था, ये मुझे लेना नहीं था, मुझे पसंद नहीं था। एक ही येलो था, ये भी मुझे नहीं लेना था। मैंने मल्टी कलर का ले लिया था, वो मैंने पहले दिखा दिया था। मैं बताऊंगी मुझे और क्या लेना है। और फाइनली ये गौरी को ज़्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए गौरी जूम कर करके ज़्यादा दिखा रही थी। ये वाला फैब्रिक है, और ये प्योर का फैब्रिक है, प्योर है एकदम। इसमें बनारसी प्योर वाला जिसे बोलते हैं ना, जो प्योर चीज़ होती है वो। ये दे रही थी ये 200 रुपये मीटर। और एक ये स्कर्ट का कपड़ा मुझे लेना है, ये 150 रुपये मीटर था। और ये फ़ाइनल है, ये दोनों ही फैब्रिक
मैं लूँगी। मैं उनको बोल आई हूँ, कटवा भी आई हूँ। तो उन्होंने बोला था आप चले जाओ, मुझे बता दो, मैं काट के रख दूँगी। फिर लेने जाऊँगी मैं 1 आध दिन में। तो क्योंकि मेरे पास सामान और भी था, पापा के वहाँ से आई थी तो कुछ सामान पापा ने हाथ में दिया था। और अभी फ़िलहाल में मेरे पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मैं 200-300 रुपये लेके गई थी, तो उसने मुझे नीड भी नहीं थी ज़्यादा पैसों की। इसलिए फिर मैं यहाँ से चली आई और मैं उनको बोल आई थी अब मैं जब जाऊँगी तब। फालतू से बातें। सो गाइस फाइनली मैं घर आ गई हूँ। मैंने कपड़े बदल लिए हैं, बस दुपट्टा रह रहा है पूरा तय करने के लिए। तो आज मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, तो आप तक ये बात शेयर करना, आप तक ये बात पहुंचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। पता है गाइस, कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब जैसे बहुत से लोगों के मुंह से निकल जाता है, जैसे ऐसे नहीं कि सीरियसली सब बोलते हैं, हंसी मजाक में भी निकल जाता है, या हंसी मजाक में बोल देते हैं कि ओहो आजकल तो बड़ी दिलशील बन रही हैं और हमें तो फ़ोन भी नहीं करते आप। तो मैं बोलती हूँ नहीं भाई, थोड़ा टाइम नहीं मिलता तो इसलिए फ़ोन वोन नहीं करते। और फिर उस पर पलट के ये होता है कि रील बनाने का तो बहुत टाइम मिल जाता है। तो जितने भी यूट्यूबर हैं या जो भी बहनें रील बनाती हैं, जो भी मतलब प्यारी प्यारी रील्स बनती हैं बनाती हैं, जितनी भी लेडीज़ बनाती हैं, जितने भी यूट्यूबर बनाते हैं, जो इंस्टाग्राम पे हैं, जो यूट्यूब पर हैं, मुझे उनको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। वो शायद बहुत अच्छे से जानती होंगी, जो मेरी तरह हाउसवाइफ है वो भी, और जो भाई मतलब कि जिनके लिए मतलब कि ये होता है कि भाई घर की जिम्मेदारियाँ कम हैं, तो बहुत अच्छे से वो ध्यान दे पा रही हैं उनके लिए, कि इतना आसान नहीं होता। कहने वालों के लिए बहुत आसान है, लेकिन करने वालों के लिए उतना ही टफ है। और बहुत सी ऐसी मतलब कि जैसे जो यूट्यूब पर हैं, मेरी बहन गाँव की शांति जो हैं, उनको देखिए मैं उनके मतलब ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। और दरक सरिता जी हैं, मैं उनके ब्लॉग देखना पसंद करती हूँ। भले ही वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं पहले से ही, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनका मतलब कि मेहनत, उनकी लगन नज़र आती है। हमें नज़र आती है, आप लोग को क्यों नहीं नज़र आती? इतने ईज़िली आप लोग बोल देते हैं कि नहीं तो वो इतनी आसानी से कहना कितना आसान होता है कि आपको तो रील्स बनाने के लिए टाइम है और हमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। और मतलब मैं उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मान रही हूँ, लेकिन मैं कभी-कभी होता है ना कि मतलब हम कुछ भी नहीं करते फिर भी एक हम कैटेगरी में खड़े हो जाते हैं। जबकि आप बिलीव नहीं करेंगे, आप जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली के जितने भी मेंबर हैं या जो मेरा व्लॉग अब देख रहे हैं प्रेज़ेंट में, मैं किस तरीके से वीडियो शूट कर पाती हूँ, या मेरी बेटियाँ करती हैं या मैं करती हूँ। अभी तक गौरी थी, वो करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना भूल गई कि गौरी भी चली गई हैं। अभी उनको आधे घंटे पहले घर से निकली हैं। मैं थोड़ा शूट नहीं कर पाई, मतलब वीडियो नहीं बना पाई। तो मतलब खाना बनाना टाइम टेबल से सबके लिए, चाय भी, क्योंकि हमारे यहाँ सब टाइम टेबल के बहुत पंक्चुअल हैं। हमारे यहाँ बहुत आपने देखा भी होगा कि चाय अगर 5:30 बननी है तो 5:30-6 के बीच में चाय बननी ही बननी है। और खाना 8:30 तक रात का खाना मतलब डिनर रेडी होना है तो होना ही होना है। और लंच में 1 से 1:30 बजे, चाहे मैं 2:30 3 बजे खाना खाऊँ वो बात अलग है, बट खाना रेडी इतने बजे तक होना है। तो उस बीच में 3 साढ़े 3 जब हम 3 बजे खाना खाते हैं, और फिर मोस्टली आप देखते हैं कि मुझे कपड़े धोने होते हैं हर दूसरे दिन, मैं तीसरे दिन मशीन लगाती हूँ कपड़े, जो मेरा रेस्ट का टाइम होता है वो मेरे कपड़ों में चला जाता है। कितना मुश्किल होता है, मैं कितनी मतलब टफ़ होता है मेरे लिए रील्स बनाना। मुझे 4-5 रील्स बनाने के लिए भी आप मतलब ना आप बिलीव नहीं करेंगे कि कपड़े बदलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, कि मैं कपड़े बदल के और ऐसे करना, वैसे करना, ज्वेलरी पहनना, ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, मैं नहीं कर सकती। हाँ, मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, सर जी के साथ जा रही हूँ कहीं, या फिर मैं वैसे शादी पार्टी में जा रही हूँ, तब मैं फुल ऑन मेकअप में होती हूँ, तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि फटाफट से मैं रेडी हो जाऊँ और मैं फटाफट से रील बना लूँ। तो तब मेरे लिए फिर भी 1% ईज़ी होता है, 1%।
99% नहीं, क्योंकि मुझे घर का सारा काम समेट के खुद को रेडी करना, सार्थक मोस्टली साथ जाता है, सार्थक को रेडी करना, तब जाना होता है। और नॉर्मल में तो गाइज़ आप मतलब जो जितनी भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, स्पेशली लेडीज़ है, वो इस बात को बहुत बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि ना हम जैसी हाउसवाइफ के लिए ना, स्पेशली मैं तो अपने आप को मिडिल क्लास नहीं कह सकती, क्योंकि हम मिडिल से भी लोअर में आते हैं। ज़रूरी नहीं कि झाड़ू पोछे वाली मतलब मेड आ रही हैं तो मतलब सारा काम हो गया, और भी बहुत से घर में काम होते हैं, कपड़े धोना, उनको ऊपर से उतार के लाना, फिर उनको तय करना, फिर उनको अपनी अपनी जगह लगाना, मतलब बहुत टफ होता है। लेकिन लोग इतनी ईज़िली बोल देते हैं, तो प्लीज़ आप स्थिति को समझिए। हम दिल से चाहते हैं कि हम सबसे बात करें, सबके लिए टाइम निकालें। मेरा बहुत मन करता है कि मेरी बचपन की फ्रेंड है गुड्डी, उससे मेरा बहुत मन करता है बात करने का, और मेरी दीदियाँ हैं, मैं बहुत लॉन्ग टाइम में बात कर पाती, रोज़ नहीं करती। हाँ, रोज़ मैं सिर्फ़ अपनी मम्मा से बात करती हूँ सुबह, जब से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, बुज़ुर्ग हो गए, तो मैं बिना सर जी के जाने के बाद बच्चों को भेजने का पहला काम मेरा सबसे पहला ये रहता है कि मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। और ममता दीदी की आजकल तबीयत ख़राब चल रही है, तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ अभी फ़िलहाल में, हाल-फिलहाल में। अदरवाइज़ जिनके कॉल्स आ जाते हैं या मुझे अर्जेंट बात करनी होती है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन पर्सनली मुझे मतलब नहीं होता है इतना टाइम कि मैं उनको मतलब बात करूँ। तो आप सॉरी गाइज़, अब देखिए ये होता है हमारे साथ, बीच में कोई आ गया, कोई गेस्ट आ गया, कोई, हम कॉलोनी में रहते हैं, कोई आंटी, कोई चाची, कोई ताई, है ना? और कभी मेरी देवरानी, कोई जेठानी, मतलब आस-पड़ोस के कोई भी आ जाता है, उनको भी टाइम देना पड़ता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे बैठ के मैंने रील बनाई है, और मुझे 3 रील बनानी ना इतनी भारी हो गई, पूछिए मत। 3 बार मुझसे मिलने कोई ना कोई आया, और ऐसे व्यक्ति आए कि जिनको मैं नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती, और मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि अहोभाग्य होते हैं कि हमारे घर कोई चल के आता है। तो सोचिए, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर आना, फिर बनानी, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर आनी, फिर बनानी। और नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं बिल्कुल एक कमरे में अनुकंपा पढ़ाई कर रही है, एक कमरे में प्रियाशा पढ़ाई कर रही है, तो और बाहर सार्थक टीवी देख रहा था, मम्मी बैठी थी, तो मतलब ही नहीं बनता, इसलिए ऊपर आई, वो भी इतनी गर्मी में। तो गाइस बहुत टफ़ होता है। बाकी मैं सबको दिल से बहुत प्यार करती हूँ, जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, और मेरी बहनें हैं, और मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे नियर डियर जो भी हैं, सबको प्यार करती हूँ। ऐसी बात नहीं, मैं सबको टाइम देना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं कि अब रील्स बना रही हूँ या ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट अभी नहीं है। इसके लिए तो मैं बहुत छोटू सा टाइम निकाल के मतलब ब्लॉग शूट हो जाता है। बट कैसे बताऊँ गाइज़, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं कि अभी पता नहीं, आप लोगों की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की, स्पेशली मेरे अपनों की मुझे बहुत सपोर्ट है। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरे लिए प्रेयर कीजिए, ताकि मैं मतलब अपने घर के कामों में से समय निकाल के और कुछ प्रेज़ेंट कर सकूँ। तो प्लीज़ एक तो मेरी बातों को बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा, मुझे किसी की बात कोई भी हर्ट नहीं हुई है, लेकिन कभी-कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं, जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया, तो वो थोड़ा-सा मन को लगता है। तो इसलिए मैं आज आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे चेहरे से भी आपको पता चल रहा होगा। और मतलब गौरी चली गई हैं, मुझे बहुत मतलब घर खाली-खाली सा लग रहा है, क्योंकि बच्ची बहुत प्यारी थी, चुलबुली थी। अब रिज़ल्ट भी क्लियर हो गया है, और उन्होंने 10th भी क्लियर कर लिया अच्छे नंबरों से, तब तो जाना ही था। अब देखो गौरी कब आती हैं, बाकी नेक्स्ट ईयर गर्मियों में फिर से हमारे यहाँ चहल-पहल होगी, दीदी वगैरह आएँगी। और गाइस ब्लॉग तो मैं और मतलब चाह रही थी कि थोड़ा-सा आज पूरे नाइट तक का हो जाता, तब मैं एंड करती, लेकिन ब्लॉग मैं आज यहीं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और ब्लॉग शूट करने में कोई गलती हो गई हो तो कान पकड़ के, हाथ जोड़ के मुझे माफ़ कर देना, इजाज़त दीजिए, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।